वंदे भारतम। आइए आज हम जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। हमारे सभी त्योहारों से गहरा ज्ञान, गहरा आध्यात्म जुड़ा हुआ है। आज होली के पीछे का वास्तविक दर्शन शब्द ध्यान अर्थात वर्ड मेडिटेशन से समझते हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे मरीचि, मरीचि के पुत्र थे कश्यप। कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से हुआ था, जिनमें से 2 थीं दिति व अदिति। दिति दैत्यों की माता बनी और अदिति देवताओं की। दिति ने गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं किया था, जिससे महर्षि कश्यप से विवाह होने के बाद भी उसके 2 पुत्र हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष हुए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष अपने पूर्व जन्म में विष्णु जी के द्वारपाल जय विजय थे। एक बार भगवान के प्रथम अवतार सनकादिक मुनि अर्थात 4 बालक मुनि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ पहुँचे, पर उन्हें विष्णु जी के द्वारपाल जय विजय ने रोक दिया, जिसके कारण उन्हें मुनियों से श्राप मिला व उन्हें हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप असुरों के रूप में जन्म लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और वरदान पाया कि उसे कोई भी मार नहीं सके। हिरण्यकश्यप की पत्नी थी जंभ की पुत्री कयाधु, जिनके पुत्र हुए प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था और सब ओर अत्याचार करता था। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी, तब वह तपस्या करने चला गया था। एक और असुर पैदा न हो जाए, इसलिए देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप के पुत्र की हत्या के लिए कयाधु को अपने साथ ले चले। तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि इनके गर्भ से महान भक्त पैदा होगा, और तब वो कयाधु को अपने साथ ले गए। वह प्रहलाद के जन्म तक अपने साथ ही रखा। प्रहलाद नारायण की भक्ति में लीन रहा, पर पिता ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर रखा था। वह विष्णु पूजा उसके राज्य में निषेध थी, तो उसने भक्त प्रहलाद को कई तरह से मारने का प्रयास किया, पर प्रहलाद नहीं मरे। वो बस नारायण नारायण जपते रहे। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, इसलिए वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है, पर वह उसमें स्वयं ही जल जाती है। तभी से यह दिन होली या होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। कयाधु जंभ की पुत्री थी। एक बार हिरण्यकश्यप तपस्या करने बैठा तो एक तोता नारायण नारायण करने लगा। उसे देखकर उसके मुंह से भी नारायण नारायण निकल गया। तब वह तपस्या छोड़कर घर आ गया। वह पत्नी कयाधु को सारा वृतांत सुनाया। पत्नी ने सोचा कि किसी तरह इनके मुंह से 108 बार नारायण नाम बुलवा देती हूँ। उसने पति से पुनः पूछा कि क्या हुआ था, तो हर बार हिरण्यकश्यप ने बताया कि एक तोता नारायण नारायण बोला, तो मैं भी नारायण नारायण बोल उठा। कयाधु ने रात होने तक कई बार यह वृतांत हिरण्यकश्यप से दोहरवाया और 108 बार नारायण नाम नारायण से घृणा करने वाले हिरण्यकश्यप के मुंह से बुलवा लिया। अब हम मरीचि, कश्यप, दिति, अदिति, जंभ, कयाधु, हिरण्यकश्यप, तोता, इंद्र, नारद, प्रहलाद, होलिका शब्दों का वास्तविक दर्शन शब्द ध्यान अर्थात वर्ड मेडिटेशन से समझते हैं। मरीचि अर्थात मारी चाह आई या मारी च आई। यदि मरीचि को मारी चाह आई लें व जीवन में अपनाएं, तो हम अपने भीतर एक ऋषि महर्षि को जन्म दे देते हैं। ऋषि क्या है? ऋषि जो उत्तम विचारों की कृषि करे, जो अपनी चाह को मारना सीखे, वह ऋषि। तो ब्रह्मर्षि मरीचि के पुत्र हैं महर्षि कश्यप। एक विचार का विकास है कि चाह रखकर क्या होगा, इसे मिटाया जाए। मरीचि को मारी च लें तो अर्थ हुआ जिसने च यानी और आय को मारने की सोची। इस विचारचर्या में महर्षि कश्यप मन में निर्मित होते हैं। कश्यप का सह पा मन में एक विचार आया कि सहकर क्या पाने योग्य है। अरे सब नश्वर ही तो है,
माया पाने के लिए व्यर्थ क्यों इतना मानसिक शारीरिक कष्ट सहूं? कश्यप की पत्नी है दिति। दिति अर्थात दी तय आई, यानी मुझे तो जो मैंने तय किया है वही चाहिए। भगवान जो दे वह नहीं, मेरा वांछित मिलना ही चाहिए। दिति अर्थात एक सीमित सोच, एक दिशा में ही भागते विचार। ऐसे विचार असुरों के होते हैं और उन्हें अपना वांछित किसी भी स्थिति में चाहिए होता है। दे तय आई, जो मन में आया वो दो, इसलिए दिति दैत्यों की माता बनी। दैत्य अर्थात जो बोला वो करके लाके दे। दिति जब कामातुर हो उठी थी तब कश्यप महर्षि ने भरपूर समझाया कि यह संध्या समय है, संध्या वंदन का समय है। इस समय ऐसे विचार अनुचित हैं, दुष्परिणाम भोगने होंगे। पर दिति नहीं मानी। तब कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से असुर जन्म लेंगे, और तब हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप रजोगुण को दर्शाता है और हिरण्याक्ष तमोगुण को। ऋषि पत्नी के गर्भ से असुर पैदा होना दर्शाता है कि उसने गर्भाधान संस्कार नहीं अपनाया। अदिति मतलब दिति के विपरीत, असीमित, जो तय इच्छा के विचार नहीं रखती, जो योग बने उसे स्वीकारती हैं। यह देव गुण है, इसलिए अदिति देवताओं की जननी बनी। वामन अवतार अर्थात ब्राह्मण का जन्म उनके गर्भ से ही हुआ। दिति अदिति दो तरह के संस्कार को दर्शाते हैं। एक तरह का संस्कार है दिति, जो कहता है मन का तय किया हुआ किसी भी कीमत पर मिले, भले ही अधर्म करना पड़े, इसलिए दिति असुरों की माता बनी। अदिति अर्थात जो बन पड़े उसे ईश्वर प्रसाद समझकर भोगेंगे व बांटेंगे, इसलिए अदिति देव अर्थात देने वाली देवताओं की माता बनी। हिरण्यकश्यप, हिरण का सह पा, हिरण मन के भटकने को दर्शाता है। हिरण्यकश्यप शब्द दर्शाता है कि सहकर क्या पाऊं, यह ऋषि विचार रहने दो, मन को भटकने दो, अपने अतृप्त मन की भूख बढ़ाओ और माया पाते रहो, इतना पाओ कि लोग तुम्हें ईश्वर कहने लगे। इसलिए हिरण्यकश्यप की भूख बढ़ती गई, उसने बहुत माया जीती, और सांसारिक दृष्टि में जिसके पास बहुत माया होती है तो कहा ही जाता है कि ईश्वर की सीधी या बहुत कृपा है तुम पर अभिमानी कहता है यह सब मैंने अर्जित किया है, और माया के मद में कहने लगता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। वही हिरण्यकश्यप ने किया और अपनी पूजा करवाने लगा। हिरण्यकश्यप मन के भटकने व मन के यह कहने का प्रतीक है कि सहकर भगवान नारायण पाकर क्या होगा, माया पाओ, ऐश्वर्य को पाओ। हिरण्यकश्यप रजोगुण को दर्शाता है। रजोगुण थोड़ा धार्मिक भी होता है, इसलिए उसकी पत्नी जंभ की पुत्री कयाधु दर्शाई गई है, जो धार्मिक है। जंभ अर्थात जा ओम भा, यानी ओम के प्रकाश की ओर जा। थोड़ी इच्छा ओम की ओर जाने की भी रखो। कयाधु अर्थात का आए दाह आयु। कयाधु एक विचार है कि दाह गर्मी पाकर क्या लाभ होगा, मतलब उसकी पत्नी थोड़ी धार्मिक थी। हिरण्यकश्यप तपस्या करते समय नारायण बोलता तोता देखता है। तोता लाल चोंच व हरे रंग का होता है। हरा रंग सांसारिक कामनाओं का होता है, व चोंच का लाल रंग गहरे आध्यात्म का प्रतीक होता है। उसे तोता अर्थात सांसारिक कामनाएं भी दिखती हैं और थोड़ा आध्यात्म भी दिखता है। उसी आध्यात्म लाल रंग के कारण वह नारायण नारायण बोल उठा। कयाधु इसलिए 108 बार नारायण नारायण उसके मुंह से बुलवा देती है। तो कयाधु थोड़ी धार्मिक है, और जब प्रहलाद का जन्म होता है तब वह नारद जैसे मुनि के संग रहती है, और यह दर्शाता है कि मुनि संगत के कारण असुर पत्नी का गर्भाधान संस्कार हुआ, जिसके कारण एक प्रबल भक्त पैदा हुआ। महर्षि कश्यप के असुर पैदा हुआ क्योंकि पत्नी ने गर्भाधान संस्कार को महत्ता नहीं दी थी। तो वहीं असुर की पत्नी के महान भक्त पैदा हुआ क्योंकि मुनि की संगत में रहने से कयाधु का गर्भाधान संस्कार हो गया था। प्रहलाद पारह लौ आ दे, नाम कह रहा है माया पाना रहने दे,
और लौ अर्थात ज्ञान दे। अटूट भक्ति ज्ञान का प्रथम बीज है। जिसमें भक्ति नहीं है उसे धर्म का, ईश्वर का व्यापक ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो प्रहलाद मुनि प्रभाव को दर्शाता है। एक मुनि के प्रभाव से माता आध्यात्मिक बनी, जिसके कारण भगवान को पाने की अग्नि, लग्न, लौ मन में उत्पन्न हुई। हिरण्यकश्यप होलिका से प्रहलाद को जलवाता है। होलिका एक विचार है कि हो लौ आई का। मन में यह विचार आना कि लौ यानी ज्ञान पाकर क्या होगा, यह आसुरी विचारों को बल देता है। इसके कारण ईश्वरीय विचार उत्पन्न नहीं होते और माया पाने की दाह अग्नि उत्पन्न होती रहती है। इसलिए होलिका को हिरण्यकश्यप की शक्ति या बहन दिखाया गया है। होलिका वह अग्नि है जिसमें माया पाने के विचार बनते हैं, परंतु अटूट भक्ति भी एक अग्नि है जो माया रूपी अग्नि से कहीं अधिक प्रबल है। यदि भक्ति बहुत बहुत प्रबल, बहुत अटूट हो तो माया पाने की अग्नि जल जाती है। इसलिए अटूट भक्ति की अग्नि में माया की दाह होलिका जल जाती है और उसी के हर्षोल्लास में होली हो लौ आई मनाई जाती है। होली ज्ञान आध्यात्म का प्रतीक है। तो ज्ञान कैसे पाओगे? होली यानी इच्छा हो कि लौ अर्थात ज्ञान यानी प्रकाश आए। लौ यानी प्रकाश या कहें अग्नि, इसलिए होली पर अग्नि जलाई जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में अग्नि जलाई अर्थात ब्रह्म पाने की अगन मन में लगाई। होलिका के मरने के बाद हिरण्यकश्यप ने अटूट भक्त प्रहलाद को खंबे से बांध दिया और मारने ही जा रहा था कि नारायण नृसिंह रूप में खंबा फाड़कर प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को दरवाजे की चौखट पर जंघा पर रखकर नाखून से फाड़ दिया। आध्यात्म में सिंह कष्ट न सहने की अवस्था को दर्शाता है। शेर को कोई कष्ट नहीं होता, वह सब सह लेता है। अर्थात नरसिंह रूप बताता है कि भक्ति से ज्ञान की ओर चलो, वह सिंह अवस्था को पाओ। पर हमारे मन की भूख कभी हमें इस ओर बढ़ने ही नहीं देती। इसलिए नाखून से पेट फाड़ते हुए दिखाया है कि हे असुर बनते मानव, हे हिरण की तरह भटकते मानव, तू अपनी माया की भूख कम कर, तभी तेरे जीवन में सिंह अवस्था घटित होगी। नृसिंह अर्थात न रह सिंह, माया की भूख ना रहे, सिंह अवस्था को पाओ, गहरे आध्यात्म की ओर बढ़ो। नाखून या नख अर्थात ना ख, मत खाओ। व्यक्ति जवानी से लेकर बुढ़ापे तक माया की भूख ही बनाए रखता है और मन में कभी भी अटूट भक्ति बढ़ने नहीं देता। यह अवतार दर्शाता है कि कुछ समय के लिए अपनी माया की भूख कम करो और आध्यात्मिक बनो। जब तक माया की भूख रहेगी तब तक गहरे आध्यात्म की ओर नहीं बढ़ा जा सकेगा। अटूट भक्ति अर्थात प्रहलाद इस ओर पहला कदम है और नारायण नरसिंह रूप में यह गूढ़ संदेश देते हैं। अब जानते हैं होली पर रंग क्यों खेलते हैं। हम जब भोजन करते हैं तो उसके पाचन के फलस्वरूप देह व मस्तिष्क अर्थात मन में ऊर्जा आती है। मस्तिष्क में ऊर्जा की मात्रा के अनुसार अलग अलग तरह के विचार बनते हैं। जिस तरह के विचार बनते हैं उस तरह के अनुभव भी होते हैं। अलग अलग तरह के विचारों अर्थात मन की विभिन्न ऊर्जा स्तरों को रंगों के माध्यम से दर्शाया जाता है। प्रकाश के 7 रंग होते हैं जिन्हें विबग्योर कहते हैं। बैंगनी, गाढ़ा नीला, हल्का नीला, हरा, पीला, संतरी और लाल। मस्तिष्क में बहुत अधिक ऊर्जा है तो उसे बैंगनी रंग समझा जाएगा। बैंगनी रंग की तरंगों में बहुत ऊर्जा होती है। बहुत ऊर्जा है तो गर्मी है और गर्मी है तो उसे तामसिकता कहा जाएगा। तामसिकता में दुख ही दुख होता है। बैंगनी, गाढ़ा व हल्का नीला रंग तामसिकता अर्थात अधिक ऊर्जा को ही दर्शाते हैं। तामसिक विचारों में अलग तरह का अनुभव है। दुख ही दुख है। सुखों या दुखों को जीवन के रंग कहा गया है। हरा रंग सांसारिक कामनाओं, सांसारिकता, रजोगुण अर्थात थोड़ा भक्ति,
थोड़ा माया प्रेम को दर्शाता है। मन की इस अवस्था के भी अलग ही अनुभव हैं। इस अवस्था में थोड़ा सुख, थोड़ा दुख मिलता है। जीवन के मिश्रित रंग मिलते हैं। संतरी या भगवा रंग का मतलब है मनुष्य भक्ति की अवस्था में आ गया, आध्यात्म की ओर बह गया। तो मन में जब कम ऊर्जा होती है तब वह सांसारिकता छोड़कर आध्यात्म की ओर बह जाता है। वह थोड़ी धर्म संतों की संगत या सत्संग में रुचि लेने लगता है। यह भी एक अलग ही अनुभव, अलग ही रंग है, अलग ही भोग है जीवन का, जिसमें पहली बार सच्चे आनंद, सुख की अनुभूति होती है। लाल रंग गहरी आध्यात्मिकता का प्रतीक है। लाल रंग की तरंगों में सबसे कम ऊर्जा होती है। यह रंग जीवन में तब घटित होता है जब मन, मस्तिष्क में बहुत कम ऊर्जा हो और साथ ही आध्यात्मिक पात्रता भी हो। इस अवस्था में सुख ही सुख मिलता है। यह सत्व गुण है, वह भगवान का रंग है। भगवान से अत्यंत प्रेम के प्रतीक का रंग लाल है। जो ईश्वर से प्रेम करते हैं उनमें त्याग होता है, और जिनमें त्याग होता है वे ही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। इसलिए प्रेम का प्रतीक लाल, लाल गुलाब है। गुलाबी रंग दर्शाता है मैं अपनी ओर आती हुई ज्ञान, आध्यात्म की बातें पकड़ने को सज्ज हूँ। तो इस तरह से होली जीवन के विभिन्न रंग, आपकी विभिन्न मानसिक अवस्थाओं का दर्शन है। रंग खेलना दर्शाता है कि जीवन में सभी रंगों, सभी तरह के विचारों का स्वाद लेकर देखो और तय करो कि किस रंग का स्वाद, भोग, अनुभव सबसे अच्छा था। बचपन में पक्के रंगों से होली यानी रंगों का दर्शन खेलने का विधान है। बच्चों को एक दूसरे के सही या गलत विचारों को, अर्थात रंगों का अच्छे से मजा लेना चाहिए। विज्ञान मार्गियों को ये रंग मन की ऊर्जा अर्थात स्पेक्ट्रम व मन के ताप का दर्शन करवाते हैं। होली रंगों अर्थात विचारों के दर्शन का त्योहार है। बचपन में जो रंग चुना सो चुना, बड़े होने पर विषयों में, भोगों में यानी मानसिक स्थिति में बदलाव आना चाहिए। बड़ों को पक्के रंग अर्थात पक्के भोगी, अनियंत्रित भोगी न बनना चाहिए, बल्कि गुलाल लगाना चाहिए। गुलाल अर्थात गहू लाल, गहू माने पकड़ना, यानी बड़े लोगों को लाल गुलाल चुनकर सबको अपना आध्यात्म दर्शाना चाहिए। बड़ों को दर्शाना है कि हम गहरे आध्यात्मिक हैं। क्यों? क्योंकि होली रंगों के माध्यम से आपका दर्शन, आपकी वैचारिक आध्यात्मिक उन्नति दर्शाने का प्रतीक है। गुरु लोगों को पीले रंग से होली खेलनी चाहिए, क्योंकि गुरु गहरी आध्यात्मिक साधना के समय लाल मानसिक अवस्था वाले होते हैं, और ज्ञान कहता है कि ज्ञान साधना उपरांत मस्तिष्क में थोड़ी ऊर्जा बढ़ाकर रखो, जिससे व्यवस्थाओं को सही से ज्ञान अनुसार संभाला जा सके। तो इस होली पर अपने रंग या गुलाल के रंग का चुनाव अपनी वर्तमान मानसिक अवस्था, मन की वर्तमान ऊर्जा, मस्तिष्क की वर्तमान विचार रुचि अवस्था अनुसार करें। आध्यात्म रत लोग लाल रंग का गुलाल चुनें। अलग अलग रंग अलग अलग तरह के जीवन के अनुभवों को दर्शाते हैं। यदि एक ही रंग, एक ही तरह का भोग जीवन भर करते रहो तो भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आता। इसलिए रुचि में विविधता रखो। धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा कि लाल रंग ही सबसे उत्तम रंग है। यही रंगों के त्योहार होली का दर्शन है। होली, हो लो आई। होली मनाना मतलब ज्ञान पाने की इच्छा करना, और ज्ञान के लिए प्रहलाद सी भक्ति बड़ी आवश्यक है। देश के बच्चे बड़े होकर ज्ञानी बने, इसके लिए उन्हें बचपन में भक्त बनाओ, समाज में भक्ति बढ़ाओ। होली की सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। वीडियो से कुछ ज्ञान मिला हो तो इसे शेयर अवश्य कर दें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। वंदे भारतम।